गांव का रहस्य और अनामिका का डर। गांव की धूप हल्की हल्की हिलती घास के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। अनामिका अपने छोटे छोटे पांवों से खेतों की धूल में चल रही थी। 6 महीने पहले ही वह अपने माता पिता के साथ इस गांव में आई थी। गांव में रहते हुए वह जल्दी से महसूस कर चुकी थी कि यहाँ की हवा, यहाँ के लोग और यहाँ के नियम कुछ अलग ही है। एक दिन उसकी दोस्त हिमांशी ने उसे गांव के मुखिया के बारे में बताया। मुखिया, जो हर साल एक नई लड़की से शादी करता और फिर अगले ही दिन तलाक दे देता, गांव की सबसे चर्चित शख्सियत थी। लेकिन हिमांशी ने हंसते हुए कहा, शालिनी, यह तलाक सिर्फ दिखावा नहीं है। वो लड़कियों को बहुत कुछ देकर उनके घर वापस भेजता है। कोई भी लड़की इनाम पाने से मना नहीं कर सकती। अनामिका डर और आश्चर्य के मिश्रित भाव में हिमांशी की बातें सुन रही थी। उसे यह समझ नहीं आया कि कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन उसके डर की सबसे बड़ी वजह यह थी कि मुखिया की नज़र अचानक उसी पर पड़ गई थी। मुझे तुमसे ही शादी है, मुखिया ने कहा। अनामिका के पांव धरती में जम गए। उसे नहीं पता था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसके माता पिता पैसों के झगड़े में उलझे थे और अंततः शादी तय हो गई। शादी की रात मुखिया ने उसे अस्पताल ले जाकर कहा, मैंने अब तक कई लड़कियों से शादी की ताकि तुम्हें ढूंढ सकूं। तुम ही वह लड़की हो जिसकी तलाश में मैं था। अनामिका डर और उलझन में थी। उसे समझ नहीं आया कि क्यों हर लड़की को एक रात की शादी और तलाक मिलता है, और अब क्यों उसका हिस्सा यह रहस्यदारी थी। अनामिका के घर की हालत दयनीय थी। उसके पिता बीमार और कर्ज में डूबे हुए थे। उसकी 2 छोटी बहनों की आंखों में भूख और चिंता की झलक थी। बड़ी बहन होने के नाते अनामिका ने हमेशा अपने गम और चिंता अपने अंदर ही छुपाई। एक दिन उसने देखा कि उसकी बहनें रोटी के लिए एक दूसरे से हाथ बांट रही हैं। अनामिका का दिल टूट गया। वह जानती थी कि उसका डर और मुखिया का जाल उनका जीवन और भी कठिन बना सकता है। माँ ने अनामिका की चिंता को समझते हुए कहा, तुम घर से बाहर कम निकलो। लेकिन अनामिका की जिज्ञासा और डर उसे रोक नहीं सके। वह खेतों की तरफ टहलने गई, जहाँ उसे मुखिया दिखाई दिया। उसकी नजरों ने अनामिका के अंदर खौफ और बेचैनी पैदा कर दी। उसकी इस डर और बेचैनी का असर इतना गहरा हुआ कि उसे तेज बुखार आ गया। डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने कहा, फिक्र और डर से दूर रखे। ज्यादा तनाव से दिमागी खतरा हो सकता है। अगले ही दिन मुखिया अनामिका के घर आया। उसने अनामिका के हाथ मांगा। उसकी बातों ने अनामिका के माता पिता को हक्का बक्का कर दिया। उनके लिए यह अजीब था कि किसी अमीर आदमी ने उनके परिवार की मदद करने का प्रस्ताव दिया। अनामिका ने साफ साफ जवाब दिया, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बगैर मर्जी के मेरी शादी का सौदा नहीं होगा। हम अपने कर्ज खुद उतार लेंगे। मुखिया की हरकतों का रहस्य तब सामने आया जब उसने अपनी शादी की वजह बताया कि 10 साल पहले उसे किसी ने जादू से प्रभावित कर दिया था। उसे केवल उन लड़कियों से शादी करनी थी जो जरूरतमंद हो। हर शादी और तलाक जादू को खत्म करने का तरीका था। अनामिका ने अपने मंगेतर पीयूष से इस बारे में बातचीत की, जिसने गुस्से में कहा कि यह सब सही नहीं। लेकिन अनामिका ने परिवार की मदद के लिए निर्णय लिया और मुखिया से शादी कर ली। शादी की रात मुखिया ने अनामिका को हॉस्पिटल ले जाकर उसकी जांच करवाई। यह देखकर कि वह वही लड़की है जिसकी तलाश उसे थी, वह खुश हुआ। अनामिका ने समझा कि मुखिया हर लड़की के साथ ऐसा नहीं करता, केवल उस लड़की के साथ करता है जो असली वारिस बनेगी। मुखिया ने पूरी कहानी बताई, कैसे उसने अपने परिवार की दौलत और अपने जीवन को जादू से बचाने के लिए यह सब किया। अनामिका को अब समझ आया कि तलाक और शादियां केवल एक जादुई योजना का हिस्सा थी। अनामिका ने मुखिया की बातें सुनकर भरोसा किया। वह समझ गई कि पीयूष लालची और स्वार्थी था और उसका पति मुखिया सच में एक ईमानदार और जिम्मेदार इंसान था। मुखिया ने अनामिका के माता पिता को घर और पैसे दिए।